ये बात है 80 के दशक की, 80 के अंतिम दशक की, जब दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता था छाया गीत। छाया गीत पर एक गाना आ रहा था और क्रेडिट नोट्स में नाम आ रहा था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। प्रोग्राम खत्म हुआ और थोड़ी ही देर में दूरदर्शन पर एक फोन बजा। दूसरी तरफ एक लड़की थी 20 साल की और उसने अपना नाम चारुल बताया। उसने कहा कि अभी आपके दूरदर्शन पर जो गाना बजा था वो क्रेडिट नोट्स जो आपने दिए थे उस गाने पे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, दरअसल वो गाना लता जी ने नहीं गाया है, वो गाना मेरी माँ सुमन कल्याणपुर ने गाया है। रहे न रहे हम महका करेंगे। सुमन कल्याणपुर आज हमारे बीच नहीं है। पिछले दिनों 89 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई। बहुत ही जानी मानी सिंगर, 60 और 70 के दशक में, 80 के दशक में उन्होंने बड़े सुपर हिटेड गाने दिए। ये गाना आपका फेवरेट हो सकता है। तेरे मेरे प्यार के करते हर ज़बान पर। ये गाना न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। या फिर ये गाना तुमने पुकारा और हम चले आए। जान है थैली पर ले आए। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। वन ऑफ माई फेवरेट। मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी। हजारों गाने जो हैं सुमन कल्याणपुर ने गाए। उनकी एंट्री भी हिंदी सिनेमा में बड़ी कमाल की थी। 60 का वो दशक था, वो दौर था जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच रॉयल्टी को लेकर, गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस छिड़ गई। लता जी चाहती थी गानों की रॉयल्टी नहीं मिले, मोहम्मद रफी कहते थे कि नहीं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। और इसी बीच इन दोनों की तकरार शुरू हो गई और ये तय हुआ कि भाई अब हम एक साथ नहीं गाएंगे। अब चूंकि दोनों गा नहीं रहे थे, फिल्में बन रही थी और लता मंगेशकर की भी आवाज चाहिए थी, मोहम्मद रफी भी चाहिए थे। उसी समय एंट्री होती है लता जी की रिप्लेसमेंट में सुमन कल्याणपुर जी की, और महेंद्र कपूर आए थे उस दौरान मोहम्मद रफी के रिप्लेसमेंट में। तो आपने देखा होगा कि 60 के दशक में महेंद्र कपूर लता जी के कई गाने और सुमन कल्याणपुर जी के तो गाने थे ही, सोलो हिट्स, और साथ में रफी साहब के साथ या फिर किशोर कुमार के साथ बड़े कमाल के गाने दिए। हालांकि उन पर टैग लगता रहा कि वो लता जी की कॉपी कैट हैं या क्लोन है, लेकिन वो एक ऐसी कलाकार थी जो वाकई एक टक्कर दे रही थी लता मंगेशकर को। वो गाती नहीं, अपना काम करती नहीं और बड़े बड़े हिट गाने देते नहीं। और उनके संगीत को जो उन्होंने योगदान दिया, संगीत के क्षेत्र में जो योगदान दिया, और इस कारण से भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। लेकिन कमाल की ये बात है कि आज की जनरेशन या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी जनरेशन के भी होंगे, जो बहुत सारे गाने जो सुमन कल्याणपुर जी ने गाए हैं वो आज भी ये समझते हैं कि वो लता मंगेशकर जी की आवाज में है। आज भी क्रेडिट नोट्स पे उनके ही नाम, लता जी के नाम चले जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि जो रियल कलाकार है, जो ओरिजिनल सिंगर है, उसके नाम को, उसकी कला को एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से जो है ना उसको दबाया गया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन यही होता है ना कि सूरज की रोशनी को कौन रोक सकता है। सुमन कल्याणपुर जी के 100 हिट गाने हैं, वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा ही जिंदा रहेंगे। और हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, इतने कमाल के, इतने सुरीले गाने देने के लिए।